लंदन में ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय देशों और यूक्रेन के राजनयिक और रक्षा प्रमुख रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर बैठक करेंगे। विदेश मंत्रियों और रक्षा सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में युद्ध विराम कैसे हो सकता है और दीर्घ अवधि में शांति कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी। रूस यूक्रेन संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका समेत कई देश प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को लंदन में ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय देश और यूक्रेन के राजनयिक और रक्षा प्रमुख शांति समझौते को लेकर बैठक करेंगे। ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा कि विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में युद्ध विराम कैसे हो सकता है और दीर्घ अवधि में शांति कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर चर्चा होगी। बैठक में यूक्रेन और रूस के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग भी शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पेरिस वार्ता में शामिल होने वाले विदेश मंत्री मार्को रूबियो शेड्यूल संबंधी समस्या के कारण बैठक में नहीं आ पाएंगे। ब्रिटेन ने कहा कि रूस द्वारा अपने पड़ोसी पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से 3 साल से अधिक का समय चल रही लड़ाई को रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों का ये एक महत्वपूर्ण समय है। आपको बता दें कि ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि वार्ता अपने चरम पर पहुंच रही है और अगर दोनों पक्षों में से कोई भी शांति की ओर नहीं बढ़ता है तो अमेरिका इसे छोड़ सकता है। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के इस तरह से फिर से मॉस्को आने की उम्मीद है। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस शांति वार्ता को समाप्त करने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि उसके पास युद्ध के मैदान में गति है और वह अधिक यूक्रेनी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रवक्ता डेव पेरेस ने कहा कि गेंद रूस के पाले में है। अब समय आ गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिखाएं कि वह शांति के बारे में गंभीर हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ब्रिटेन जाने वाले यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल को रूस का अपना साथ केवल बिना शर्त या आंशिक युद्ध विराम पर चर्चा करने का अधिकार है। युद्ध विराम के बाद हम किसी भी प्रारूप में बातचीत के लिए बैठने को तैयार हैं। वहीं क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी कि समझौते का मुद्दा इतना जटिल है और इस पर कुछ सीमाएं लगाना और इसके समझौते के लिए छोटी समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास करना गलत होगा। पिछले दिनों रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों के साथ अलग अलग वार्ता की। रूस के दूरगामी शर्तों को लेकर लड़ाई में तत्काल और पूरे 30 दिन की रोक को अमेरिकी प्रस्ताव को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया गया। पुतिन ने शनिवार को 30 घंटे की एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन यूक्रेन और ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि कथित तौर से ये रूसी हमले जारी रहेंगे। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध की शुरुआती दिनों में पहली बार यूक्रेन के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले पुतिन ने ईस्टर के मौके पर एक दिन में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। अब उन्होंने दूसरी बार युद्ध रोकने का ऑफर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस ऑफर पर पॉजिटिव जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की ने अपने रात को रिकॉर्ड बताते हुए एक वीडियो संदेश में कहा, इस बात पर जोर दिया गया है कि यूक्रेन युद्ध विराम के बारे में किसी भी बातचीत के लिए तैयार है, जो नागरिक पर हमले को रोकने की दिशा में सकारात्मक पहलू है। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों पर ही बातचीत की टेबल पर आने का अमेरिकी दबाव है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों देश शांति उपायों पर आगे नहीं आएंगे तो रूस और यूक्रेन ने कहा है कि वे पिछले सप्ताह के अंत में मॉस्को द्वारा घोषित 30 घंटे के ईस्टर युद्ध विराम के बाद आगे भी सीजफायर के लिए तैयार है। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इसके उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। लंबे समय से चले आ रहे युद्ध पर दबाव डल रहा है, जिस कारण अब रूस और यूक्रेन दोनों पर दबाव बनने लगा है। रूस से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश आर्थिक दबाव झेल रहा है। वहीं रूसी सैनिक अनुशासनहीनता पर उतर आए हैं और अब वो भगौड़े हो रहे हैं। नए सैनिकों की भर्ती को लेकर युवाओं में अनिच्छा और हताहतों की बढ़ती संख्या घरेलू असंतोष को पैदा कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।